अगर आपकी जमीन रजिस्ट्री हो गई है तो क्या आप 100% सुरक्षित हैं? कड़वा सच ये है, भारत में रजिस्ट्री के बाद भी वही जमीन दोबारा बिक सकती है। ये कोई लूपहोल नहीं है, ये बात कानून खुद मानता है। सबसे पहले ये एक बात बिल्कुल साफ समझिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है जमीन का मालिकाना हक सेल डीड से ट्रांसफर होता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है उस सेल डीड को रजिस्टर करना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखिए, सब रजिस्ट्रार मालिकाना हक की जांच नहीं करता है, वो सिर्फ उस दस्तावेज को रजिस्टर करता है। यानी सच ये है, सेल डीड से ओनरशिप मिलती है, रजिस्ट्री उस ओनरशिप की जांच नहीं करती है। रजिस्ट्री सिर्फ ये रिकॉर्ड करती है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है। इसीलिए कहा जाता है रजिस्ट्री ओनरशिप की गारंटी नहीं देती है, रजिस्ट्री ओनरशिप का रिकॉर्ड बनाती है। अब समस्या कहां से शुरू होती है? अगर रजिस्ट्री के बाद खरीदार ने नामांतरण नहीं कराया तो खसरा खतौनी अभी भी सेलर के नाम रहती है। सरकारी रिकॉर्ड में सेलर अभी भी कागजी मालिक दिखता है, और यहीं से दूसरी रजिस्ट्री का रास्ता खुलता है। रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं होता, कई मामलों में 30 से 90 दिन का गैप होता है। इसी गैप में पुराना मालिक वही जमीन किसी और को बेच देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है, नारनदास करसनदास 1977, मालिकाना हक केवल वैध सेल डीड से मिलता है, म्यूटेशन से नहीं। सूरज लैंब 2011, रजिस्ट्री ऑफिस टाइटल तय करने वाली संस्था नहीं है। यानी दोनों कानून एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब सवाल आता है, पहली रजिस्ट्री के बाद दूसरी रजिस्ट्री कैसे हो जाती है? क्योंकि जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर ना हो, जमीन लीगली अटैच ना हो, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री रोकने का अधिकार नहीं होता। इसलिए कानून साफ कहता है, रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण कराइए, कब्जा लीजिए, रिकॉर्ड अपडेट कराइए। कानून समझेंगे तभी जमीन सुरक्षित रहेगी। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सवाल या कोई सुझाव हो या कोई कंफ्यूजन हो तो उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। वीडियो केवल आपको आपकी गलतियों से बचाने और थोड़ा सा सावधान करने के लिए ही बनाया जाता है। धन्यवाद।